43 काव्य आप लोगों ने पढ़ लिए थे। 44वां काव्य जिसकी हेडिंग है निश्चिंत करने वाली स्तुति। वैसे भी आज निश्चिंतता का दिन है। चतुर्दशी की यह दिन वैसे भी खाली दिन कहलाता है। आप लोगों के लिए हो ना हो, हमारे लिए तो खाली ही है। जब मुनि महाराज को आहार आदि नहीं करना होता है तो उनके लिए सब कुछ निश्चिंतता का दिन रहता है। और इसी प्रकार की स्तुति करने से कुछ और निश्चिंतता आपके मन में बढ़ सकती है। वह स्तुति का भाव पहले पढ़ते हैं। भृत्योपि भूपतिमरं तु सदाश्रयामि प्रोत्थाय मस्तकमतीव मदेन याति त्रैलोक्यनाथ पदपङ्कज भक्तिभक्तो निश्चिन्तितां यदि दधाति तु विस्मयः किम्। राजा के निकट रह रहा यही सोच कर नौकर भी अपना मस्तक ऊंचा करके गर्व हार कर चले तभी। तीन लोक के नाथ आपके चरण कमल भक्ति वाला भक्त यहाँ निश्चिंत बना यदि क्या विस्मय प्रभु रखवाला। जब हम भगवान की भक्ति करते हुए आनंदित होते हुए आगे बढ़ते हैं तो कुछ ऐसे भाव अपने आप प्रकट होते चले जाते हैं। एक सोचने की बात ये आती है कि जब कोई मंत्री होता है, सांसद होता है या कोई प्रधानमंत्री होता है, राजा होता है, उसके आसपास कोई व्यक्ति रहता है, उसका होकर के रहता है, तो वह व्यक्ति अपने आप में अपना मस्तक ऊंचा करके गर्व धारण करके इस तरह से चलता है जैसे कि वही राजा हो। ऐसा भाव देखने को मिलता है। और इस तरह के भाव को देख करके जब व्यक्ति निश्चिंत हो जाता है कि मैं राजा का आदमी हूं, आप उससे कुछ कहेंगे तो सबसे पहले अपना परिचय इसी रूप में देगा। आप अगर उसको कुछ धमकी देंगे तो उससे बड़ी धमकी वो दे देगा आपको। ऐसा विचार करके यही बात आप अगर भगवान की भक्ति में लगाएं कि जब एक सामान्य राजा के निकट रहने वाला व्यक्ति भी इतना गर्व धारण कर सकता है, तो हम जिन भगवान के भक्त हैं वो तीन लोक के नाथ हैं, त्रिकालज्ञ हैं, सर्वज्ञ हैं और तीन लोक में जिनकी महिमा है, ऐसे प्रभु के हम अगर भक्त हैं और उन भगवान की भक्ति करके अगर हम अपने अंदर निश्चिंतता लाते हैं, किसी भी तरह का हमारे अंदर अगर कोई भी चिंता का भाव आता है तो हम उसे केवल प्रभु के सहारे छोड़ करके ये सोच करके छोड़ देते हैं कि हमारे लिए तो भगवान की भक्ति सहायक है। ऐसा सोच करके जब आप निश्चिंत बनते हैं तो फिर हमें कहना नहीं पड़ता, प्रभु हमारे रखवाले हैं, हमारी रखवाली अपने आप हो जाती है। ऐसी निश्चिंतता का भाव जब आता है तो वह भाव ही हमारे अंदर की भक्ति का भाव होता है और उस भक्ति से हम इस तरह की निश्चिंतता ला पाएं तो यही भक्ति का प्रतिफल होता है। आप सोचें कि अगर एक सामान्य राजा के निकट रहने वाला व्यक्ति इतना निश्चिंत हो सकता है तो आपको वीतराग, सर्वज्ञ, हितोपदेशी, तीन लोक के नाथ उन वर्धमान भगवान की स्तुति करते हुए, उनके निकट रहते हुए इस तरह की निश्चिंतता का भाव आ ही जाना चाहिए। और ये भाव आ जाए तो समझ लेना कि अब आपने अपनी भक्ति का फल प्राप्त कर लिया है। भगवान की भक्ति करते हुए अगर इस तरह से हमारे अंदर निश्चिंतता आ जाती है तो इसमें कोई विस्मय की बात भी नहीं होती है, कोई आश्चर्य की बात भी नहीं होती है, क्योंकि भगवान हमेशा अपने भक्त के लिए कभी भी भगवान अपनी भगवत्ता को छोड़ करके नहीं आते। लेकिन भक्त इतना मजबूत होता है, भक्त इतना दृढ़ निश्चय वाला होता है,
भक्त भगवान की भक्ति में इतना विश्वस्त होता है कि वह प्रभु की भक्ति से अपने अंदर वह चीज प्राप्त कर ही लेता है जिसे वह प्राप्त करनी होती है। आपने सेठ धनंजय के बारे में सुना होगा। सर्प चढ़ा है विष का, और उस विष को उतारने के लिए अगर कोई भी औषधि है तो वह औषधि और कोई औषधि उन्हें नहीं मिली, और वह सीधा का सीधा धनंजय सेठ क्या करने लगा, भगवान की पूजा में ही लीन था और भगवान की पूजा ही करता रहा। और भगवान की पूजा करते करते ही उस बेटे का विष उतर गया, और जब वह विष उतर गया तो उसकी जो पत्नी थी वो भी देख करके आश्चर्य में रह गई कि मैं तो सोचती थी कि ये बेटा मर ही जाएगा, लेकिन आज मैंने पता चला कि भगवान की भक्ति से ऐसा विष भी उतर सकता है। निश्चिंतता आती है जब हम अपने से बड़े के प्रति, पूज्य पुरुष के प्रति विश्वास रखने लग जाते हैं। तब अगर तुम घबराओगे, बीच बीच में संदेह करोगे, तो भक्ति भी संदेह में पड़ जाती है। कितने ही लोग ऐसे होते हैं, स्तोत्रों के यह व्रत उपवास आदि ले लेते हैं, पहले भी ले रखे होंगे लोगों ने, कुछ लोग आज भी लेने का मन बनाए रखे हैं कि हम आज ही लेंगे। ऐसे भी कुछ लोग हैं जो व्रत उपवास आदि करके 64 उपवास या 64 एकासन आदि करके इस स्तोत्र के माध्यम से वर्धमान स्वामी की भक्ति निरंतर करते रहना चाहते हैं। और इस तरह की भक्ति का भाव रख करके वह लोग सोचते हैं कि हम अगर भगवान की भक्ति करते रहेंगे तो हमें इसका प्रतिफल मिलेगा। लेकिन कभी कभी लोग भक्ति करते करते भी बीच में संदेह में आ जाते हैं, घबरा जाते हैं। सोचा था हमें जल्दी ही लाभ मिल जाएगा, लेकिन जल्दी लाभ नहीं मिल पाया। नहीं मिल पाया तो क्या करें, अब हमने नियम तो लिया है, 64 व्रत करने हैं तो पूरे तो करने हैं, पूजा करनी है तो पूरी तो करनी है, लेकिन फिर वो मन के साथ नहीं होती। ऐसा होता है कि नहीं होता है? बोलो तो, होता है? हाँ होता है। जब सब लोग साथ में बैठे हों, महाराज सामने बैठे हों, तब तो बड़ा उत्साह बनता है। और जब अकेले पूजा करनी हो और कोई हमारे साथ में ना हो, केवल भगवान बैठे और वो भी मौन बैठे और हमें ही सुनाते जा रहे हो और कोई उधर से रेस्पॉन्स नहीं आ रहा हो, बड़ा कठिन होता है। फिर भी एक भक्त होता है, अपने अंदर दृढ़ता रखता है और उस दृढ़ता के माध्यम से ही भगवान की भक्ति में लीन रहता है। और ऐसा करते करते ही जब वह भगवान की पूजा, भगवान की भक्ति को पूरा कर लेता है, तभी उसे ऐसा फल मिलता है कि बड़े बड़े विषधरों के विष भी उतर जाते हैं और बड़े बड़े अंतराय कर्म के उदय से होने वाले अनेक जो विघ्न हैं वो भी सब दूर हो जाते हैं। ये सब हमें भक्ति की लीनता से मिलेगा। और भक्ति की लीनता आपको दिखानी पड़ेगी। हम आपके लिए एक कोर्स दे करके जाएंगे, एक आपको गिफ्ट दे करके जाएंगे कि कम से कम आप ऐसा ना सोचें कि भाई चतुर्मास हो गया और महाराज चले गए और हम सब वहीं के वहीं हो गए। बाद में भी आप भगवान की भक्ति करते रहो। जब भगवान की भक्ति करोगे तो हम भी कहीं ना कहीं याद आ ही जाएंगे। और जब याद आएंगे तो फिर आपके लिए अपने आप वह मनोभाव की पूर्ति के लिए आशीर्वाद भी मिलता ही रहेगा, अगर आप इस तरह से भगवान की भक्ति में निरंतर अपने आप को जोड़े रखने का प्रयास करोगे। पहले भी कई लोगों ने व्रत लिए हैं। जिन लोगों ने व्रत लिए हैं आज वो भी उस व्रत को और रिन्यू कर सकते हैं। चलेगा वही बता सकते हैं कि कितने लोग उस व्रत का पालन कर रहे हैं या उस संकल्प को और आगे बढ़ाए रखे हुए हैं, और कितने लोग ऐसे भी हैं जो आज इस दीपावली के पावन अवसर पर इस बात की स्मृति बनाए रखने के लिए कि हम भगवान की स्तुति निरंतर करते रहेंगे, आज भी व्रत लेने का भाव रखेंगे। हैं कोई ऐसे लोग जो 64
व्रतों को अगली साल तक कभी भी कर सकते हैं, एक आसन के साथ कर सकते हैं, जैसी शक्ति बने वैसे कर सकते हैं, लेकिन कम से कम आप भगवान के पूजा जरूर करें और मंत्र जरूर पढ़ें जिससे आपको लाभ होता रहे। एक कोरोना निकल चुका, दूसरा कोरोना भी निकल चुका, न जाने क्या आने वाला है, क्या आ जाए, लेकिन अगर हम भगवान की भक्ति करते चले जाएंगे तो ऐसे कोरोना निकलते चले जाएंगे, जो निकल गए वो निकल जाएंगे और हम बच करके ऐसे ही सामने भगवान के बैठे रहेंगे। ये विश्वास रखना है। बचते वही हैं जो अपने अंदर कुछ इस तरह का पुण्य धारण करके चलते हैं। इसलिए आपकी रक्षा के लिए यहाँ लिखा है कि भक्त यहाँ निश्चिंत बना, यदि क्या विस्मय प्रभु रखवाला। भगवान की भक्ति में भक्त को निश्चिंत बनना है, और ऐसे निश्चिंत भक्त अगर सामने आएंगे तो हम उनके लिए वहीं पर, जो अपने स्थान पर खड़े होंगे, वहीं पर अपना संकल्प लेंगे और यहीं से उनको आशीर्वाद मिलेगा। अपने स्थान पर खड़े होकर के कितने लोग हैं जो संकल्प ले चुके हैं, वो भी खड़े हो जाएं, आज फिर से वे आशीर्वाद नया ले लें, और कितने लोग हैं जो नया फिर से संकल्प ले रहे हैं, वो भी खड़े हो जाएं। आप लोग इनके तालियों की अनुमोदना करके इनके भावों की अनुमोदना कर दीजिए। हाँ, बेटे भी कर सकते हैं, बेटियां भी कर सकती हैं। इसलिए इन बेटे बेटियों को करना जरूरी है कि इनके अगर भाग्य बढ़ेंगे तो भगवान की भक्ति से ही बढ़ेंगे। इन्हें किसी भी तरह की जॉब चाहिए, अपने कोई भी काम पूरे करने होते हैं, ये अब कहाँ कहाँ तक आकर के हमारे पास निवेदन करते रहेंगे। हम थोक की दुकान पे एक साथ काम करते हैं और एक साथ ये भाव करते हैं कि आप एक साथ इस तरह का ज्ञान ले लें, आशीर्वाद ले लें कि आपके लिए आगे तक ये काम चलता रहे और आप परेशान न हो। हमें यहाँ कितने लोग बचा चुके। महाराज, आपने जो काव्य बताया था, जो पाठ बताया था, उसको पढ़ करके मेरा बेटा बड़ा परेशान रहता था, उसकी कहीं जॉब नहीं लगती थी, जॉब लग गई। एक ने तो कहा महाराज उसकी शादी नहीं होती थी, शादी हो गई। मैं तो शर्मा गया, मैंने कि क्या करूं भाई, क्या क्या होने लगा। तो जो कुछ हो रहा है वो होने दो, हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन आपके अंदर भक्ति का भाव प्रभु के प्रति जुड़ा रहना चाहिए, बस मेरा उद्देश्य इतना है। तो इतने लोग जो खड़े हुए हैं, लगभग बहुत सारे लोग खड़े हैं, ये सभी लोग अपने अंदर इस तरह का संकल्प 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ करके ले लें कि हम इस तरह के 64 व्रतों के माध्यम से वर्धमान भगवान की स्तुति आगे पूर्ण रूप से करेंगे। और जिन लोगों के लिए कुछ कठिनता हो एकासन करने में, उपवास करने में, वो ऐसा भी भाव कर सकते हैं कि हम लगातार या बीच बीच में रुक कर के भी कम से कम हम इन 64 हिंदी के ही काव्यों का पाठ करेंगे, और इस तरह के पाठ करने का भी अपने लिए कोई नियम बना सकते हैं। ऐसा भी आशीर्वाद आप ले सकते हैं। समझ में आ रहा है? कई लोग पूछते हैं हम संस्कृत का पढ़ें कि हिंदी का पढ़ें। आपको हिंदी आती तो आप हिंदी का ही पढ़ लिया करो, संस्कृत पढ़ना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है ना? तो सब लोग ठीक है, बहुत अच्छा, आशीर्वाद सबको, बहुत सारे लोग हो गए। एक बार तालियां बजा करके अनुमोदना कर दीजिए आप। चलिए, भक्तों की चिंता का अपहरण हो, इसलिए क्या हो? अपहरण हो। सुन रहे हो? किसका अपहरण हो? भक्तों का नहीं, भक्तों की चिंता का अपहरण हो जाए कि पता पड़े कि चिंता अब बची ही नहीं है। ऐसा भी भाव भक्ति के माध्यम से आता है, और वह भाव इसी तरह के स्तोत्रों के माध्यम से जब हम इस मंत्र को इस रूप में पढ़ते हैं तो हमारे अंदर वो शक्ति आती है। ओम ह्रीं भक्त चिंतापहरणाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं भक्त चिंतापहरणाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं भक्त चिंतापहरणाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं भक्त चिंतापहरणाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं भक्त चिंतापहरणाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं भक्त चिंतापहरणाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं भक्त चिंतापहरणाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं भक्त चिंतापहरणाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं भक्त चिंतापहरणाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। अर्घ्यम निर्वपामीति अर्घ्य चढ़ा दीजिए सभी लोग। सत्यं त्वया सुविहितात्र मुनेरहिंसा
बाह्यांतरंगयममाप्य समाचरत्ताम् अंतः अन्तः प्रभाव इति केवलबोधसूतिर्यज्ञार्थहिंसन निवृत्ति बहिर्विभूतिः। सत्य कहा है आप वीर ने, मुनि का एक अहिंसा धर्म, भीतर बाहर संयम पाकर आप बढ़ाए उसका मर्म। उसी धर्म से अंतरंग में केवल ज्ञान प्रकाश हुआ, यज्ञों की हिंसा रुक जाना, बाहर धर्म प्रभाव हुआ। जब हम भगवान की स्तुति करते हैं तो उनके गुणों के ऊपर हमारी दृष्टि जाती है। हमें ये ज्ञात होता है कि भगवान ने हमेशा अहिंसा की ही आराधना की, और जब भी उन्होंने उपदेश दिया सर्वप्रथम उपदेश उन्होंने अहिंसा का ही दिया। चाहे वो श्रावक हों चाहे मुनि हों, सबके लिए उन्होंने अहिंसा का ही सर्वप्रथम उपदेश दिया। सबसे पहला अंग आचारांग कहलाता है, और उस आचारांग में सबसे पहला उपदेश आचरण का आता है, और आचरण में सबसे पहले अहिंसा का ही आचरण बताया जाता है। जब हम देखते हैं कि भगवान के जीवन में अहिंसा का प्रभाव दोनों रूप से है, एक द्रव्य हिंसा होती है, एक भाव हिंसा होती है। जब द्रव्य हिंसा का अभाव हो जाता है तो द्रव्य अहिंसा का भी प्रभाव दिखाई देता है, और जब भाव हिंसा का अभाव हो जाता है तो भाव अहिंसा का भी प्रभाव दिखाई देता है। ये वो अहिंसा का ही प्रभाव है जिसके माध्यम से राग और द्वेष को नष्ट किया जाता है। भीतरी हिंसा राग द्वेष करना कहलाती है, और बाहरी हिंसा जीवों का वध करना कहलाती है। जब भगवान ने अपने जीवन में भीतर और बाहर दोनों रूप से अहिंसा का पालन किया तो हमें अहिंसा का प्रभाव भीतर भी दिखाई दिया और बाहर भी दिखाई दिया। भीतर कैसे दिखाई दिया? पूर्ण रूप से राग द्वेष का अभाव होने पर, वीतरागता आ जाने पर उनके अंदर केवल ज्ञान की उत्पत्ति हुई। यह भीतरी अहिंसा का प्रभाव हुआ। और बाहरी हिंसा का क्या, अहिंसा का प्रभाव क्या हुआ कि ये वो समय था जब भगवान महावीर स्वामी केवल ज्ञान को प्राप्त किए। उस समय पर अनेक तरह के यज्ञ चला करते थे जिनके माध्यम से अनेक जीवों की, प्राणियों की हिंसा हुआ करती थी। बड़े बड़े यज्ञ चला करते थे, अश्वमेघ यज्ञ, नरमेघ यज्ञ। उन यज्ञों में अश्वमेघ का मतलब अश्वों को झोंका जाता था। कहा जाता था कि ये सब मर करके स्वर्ग जाएंगे। मनुष्यों को झोंका जाता था, यानी नरमेघ यज्ञ कहलाता था। जिनको स्वर्ग जाना है यज्ञ में मरो, ऐसी आत्महत्या कराई जाती थी धर्म के नाम पर। और इस तरह की हत्या जब चलती थी, इस तरह का वध चलता था, इस तरह के यज्ञ चलते थे, तो उन यज्ञों को अगर कोई व्यक्ति रोक पाया बिना कुछ विरोध किए, बिना कोई आंदोलन किए, तो उनमें से उस व्यक्ति का नाम केवल और केवल वर्धमान महावीर भगवान का आता है। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात इतिहास को पढ़ने वाले, जानने वाले और लिखने वाले लोग कह रहे हैं। उन्होंने लिखा है। आपने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का नाम सुना होगा। उन्होंने एक बार अपने स्टेटमेंट में इस तरह का एक बखान किया कि उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर इस देश से यज्ञों की हिंसा दूर हुई है तो वह केवल वर्धमान महावीर भगवान के कारण से हुई है। अहिंसा का उद्घोष, इसीलिए अहिंसा परमो धर्म कहा जाता है। और अहिंसा की बात जैसे ही सामने आती दुनिया के, तो जैन धर्म सामने आ जाता है। आज अगर आप देखें कि अहिंसा का नाम नॉन वायलेंस के रूप में अगर दुनिया के अंदर एक शांति लाने का एक धर्म कोई भी सामने आता है, तो दुनिया आज जैन धर्म को अहिंसा धर्म के नाम से ही जानती है। चाहे वो गांधी जी ने उस नाम को बढ़ाया हो या किसी और ने बढ़ाया हो, अहिंसा के कारण से यह जैन धर्म का नाम बढ़ा। और आज आप लोगों के अंदर भी थोड़ा सा विचार इस बात का आना चाहिए कि जब ये दीपावली जैसे ये उत्सव आ रहे हैं,
जब ये से महापर्व आ रहे हैं, जिन पर्वों पर ज्ञान का प्रकाश हुआ, केवल ज्ञान का प्रकाश हुआ, शाम के समय पर गौतम गढ़धर को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, इसलिए हम उस दीपोत्सव को मनाते हैं। सुबह के समय पर निर्वाण हुआ भगवान का, इसलिए हम पूजा, लाड़ू और दीपोत्सव मनाते हैं। ऐसा दिन भर का जो एक महान पवित्र एक दिन हमको मिलता है, जब भगवान सुबह निर्वाण को प्राप्त हुए और उनके शिष्य गौतम गढ़धर शाम को केवल ज्ञान को प्राप्त हुए, ऐसे पवित्र दिन भी अगर हम हिंसा करते हैं तो हम समझते हैं आपसे बढ़कर के भगवान महावीर स्वामी की अवमानना करने वाला कोई दूसरा नहीं होगा। और वो अवमानना किस तरह से होती है? उन्होंने तो अहिंसा का उद्घोष किया और आप आज उन्हीं के नाम पर हिंसा करने उतारू हो जाते हैं। जब हम बच्चों से देखते हैं, पूछते हैं, सुनते हैं, तो ये बच्चे भी तैयार रहते हैं पटाखे फोड़ने के लिए। हजारों रुपए के, लाखों रुपए के पटाखे एक एक घर में शौक में फोड़ दिए जाते हैं और उसके माध्यम से चारों तरफ आज पूरा विश्व चिल्ला रहा है, पर्यावरण बचाओ। विदेशों के साथ में बैठ करके प्रधानमंत्री, अनेक विदेशों के राष्ट्रपति आपस में बैठ करके एक वायदा कर रहे हैं, एक योजना बना रहे हैं पर्यावरण को बचाने की, इस विश्व को सुरक्षित करने की, और उसमें सबसे अहम भूमिका निभाई जाती है तो इस पर्यावरण को दूषित होने से बचाने की निभाई जाती है। कोर्टें तक परेशान है आदेश दे दे करके कि हिंसा नहीं होनी चाहिए, ये प्रदूषण नहीं होना चाहिए, लेकिन आप लोग अपने आप के भाव को रोक नहीं पाते। क्या मजा आता है आप लोगों को जब पटाखों की आवाजें होती हैं, थोड़ी देर के लिए वह बिजलियों सी वह चिंगारियां निकल जाती हैं और 2 सेकंड 10 सेकंड में सब हजारों रुपए ठंडे हो जाते हैं और आसमान में चारों ओर धुआं धुआं फैल जाता है। दुनिया का जितना भी दूषित वातावरण, इस पर्यावरण के अंदर दूषित वातावरण जितना इस समय पर बढ़ता उतना किसी समय नहीं बढ़ता। और ये दीपावली का समय, कम से कम जैन समाज को इस विषय में एक आदर्श उपस्थित करना चाहिए। जैन समाज का प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो कितना ही छोटे से छोटा बच्चा हो, बड़े से बड़ा व्यक्ति हो, उसको ये आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए कि हम अहिंसक हैं, हम कभी भी व्यर्थ की हिंसा नहीं करते हैं। जब पर्यावरण में इस तरीके का अनेक प्रकार के जो रसायन हैं, पोटेशियम जैसे रसायन, पोटास होता है, जिसके माध्यम से यह पर्यावरण दूषित होता है, अनेक जीव मरण को प्राप्त होते हैं और अनेक जीवों की हिंसा होती है, तो उस समय पर आपके लिए अहिंसा धर्म कहीं से कहीं तक नहीं बचता। प्रत्येक व्यक्ति का यह संकल्प होना चाहिए कि हम दीपावली एक प्रकाश उत्सव के रूप में, दीप उत्सव के रूप में तो मनाएंगे, लेकिन हम कभी पटाखे फोड़ करके इस पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करेंगे, हम हिंसा को नहीं बढ़ाएंगे और जीवों के लिए कहीं पर भी घात नहीं पहुंचाएंगे। ये संकल्प हर जैन व्यक्ति का होना चाहिए। तब हम समझेंगे कि आप भगवान अहिंसा के और भगवान की अहिंसा धर्म के पुजारी हैं। तालियां बजाने से काम क्या चलेगा? संकल्प लेना चाहिए। प्रत्येक बेटे को, बेटी को यह संकल्प लेना चाहिए कि हम इस तरह की हिंसा नहीं करेंगे, हम केवल प्रकाश का, दीप का उत्सव मनाएंगे। ये दीपोत्सव है। यह भाव आपका केवल इस वर्ष के लिए नहीं, हमेशा के लिए होना चाहिए। और इस तरह की हिंसा से अगर आप बचेंगे तभी आप दीपावली को सही रूप में प्रस्तुत कर पाएंगे। दुनिया में लोग आपसे कुछ सीख पाएंगे। अगर आप दुनिया में इसी तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से दुनिया को देख देख करके अज्ञानता में जीते रहेंगे तो दुनिया में आप भी परेशान रहेंगे और दुनिया को परेशान करते रहेंगे। कोर्टों के आदेश होते हैं, कोई मान्य नहीं होते हैं। ये पटाखे नहीं तो ग्रीन पटाखे, कहीं ये कहीं वो, ये सब जितने भी सब्स्टिट्यूट निकाले जा रहे हैं, ये सब अपने आप में कहीं ना कहीं वो नुकसान पहुंचाते हैं। बस इतना ही है कि उस नुकसान की दर कुछ कम हो सकती है, लेकिन पूरा नुकसान से रहित कुछ नहीं है। इसलिए हर समझदार व्यक्ति को ये मन में भाव रखना चाहिए कि जो हम हजारों लाखों के पटाखे कहीं छुड़ा करके व्यर्थ का पैसा खर्च करते हैं, उस पैसे को हम किसी गरीबों के, असहाय के सहायता में लगाएं और उस पैसे को हम किसी जीव की रक्षा में लगाएं।
गौदान में लगाएं या किसी गौशाला में लगाएं तो वह पुण्य आपके लिए वृद्धि को प्राप्त होगा और आपकी रक्षा होगी। अगर आप इस तरीके के कार्य करने का एक मंगल संकल्प अपने अंदर ले पाएंगे तो हम कहेंगे कि ये पर्व आपके लिए मंगलदायी है। अन्यथा मैं देख रहा हूं कि लोग कल फिर अमंगल करने को तैयार बैठे हैं। सुन रहे हो? बताओ, संकल्प लो। आज प्रभु भी बैठे हैं और गुरु भी बैठे हैं सामने। कोई भी हाथ आज नीचे नहीं रहना चाहिए, नहीं पता नहीं क्या हो जाए फिर कल, ध्यान रखना। समझ में आ रहा है? कोई भी बच्चे को यह नहीं कहना पड़े कि यह संकल्प हमने केवल 1 दिन का लिया, 2 दिन का लिया, हमें ये गलत काम करना ही नहीं। जिस काम के लिए आज दुनिया परेशान है, बड़े बड़े राज्य, बड़े बड़े देश, बड़े बड़े विदेशों के मंत्री इन सब कामों के रोक के लिए तैयार हो रहे हैं, वहां पर आप लोगों की मानसिकता उनके सहयोग में होनी चाहिए। और इस तरह के सहयोग के साथ ही ये भगवान का अहिंसा धर्म आगे बढ़ेगा तो आपका दीपावली पर्व मंगलमय अवश्य होगा। कितने ही बच्चों को मैंने देखा है दीपावली के दिन अपने हाथ पैर जलते हुए देखा है। दीपावली के दिन कोई ना कोई ऐसी घटनाएं घटते हुए देखा है कि बहुत बड़े बड़े नुकसान हो जाते हैं और वह पर्व हमारे लिए हर्ष की जगह पर एक विषाद का कारण बन जाता है। ऐसा न हो, इसलिए आप भगवान के इस अहिंसा धर्म की आराधना करें। ओम ह्रीम अहिंसा स्वभावाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय। ओम ह्रीं अहिंसा स्वभावाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय। ओम ह्रीं अहिंसा स्वभावाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय। ओम ह्रीं अहिंसा स्वभावाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय। ओम ह्रीं अहिंसा स्वभावाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय। ओम ह्रीं अहिंसा स्वभावाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय। ओम ह्रीं अहिंसा स्वभावाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय। ओम ह्रीं अहिंसा स्वभावाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय। ओम ह्रीं अहिंसा स्वभावाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय। अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। अर्घ्य चढ़ाते चलिए आप लोग मंडल पर भी। ज्ञानस्य वा सुख गुणस्य च कस्यचिच्च पर्याय मात्र कलिका महमाप्तु कामः अन्तस्त्वयि स्वगुण पर्यय भासमाने प्यस्मादृशः कथमहोऽनुभवेत् सतृष्णः। सुगुण की या ज्ञान गुणों की किसी गुणों की भी पर्याय एक समय की घड़ी मात्र ही तब गुण की मुझ में आ जाए। अपनी ही गुण पर्यायों से भीतर आप प्रकाशित हो, फिर भी मुझ जैसा कैसे यूं तृष्णा पीड़ित रहे हो। चलिए, आपको मांगने की आदत है, हम आपको सिखाते हैं क्या मांगना चाहिए, है ना। देखिए, ये भी एक मांगने की विधि है और आगे एक और काव्य आएगा जब भी कुछ मांगने की विधि बताई जाएगी। कहते हैं हर व्यक्ति को 2 ही चीज़ों की ज़रूरत होती है, बाकी तो आप अनावश्यक चीज़ों को अपनी ज़रूरत बना लेते हैं। और जो भी ज़रूरत बनाते हैं वो इन्हीं 2 चीज़ों की प्राप्ति के लिए होती है। या तो व्यक्ति को ज्ञान चाहिए या व्यक्ति को सुख चाहिए। क्या चाहिए? आप देखते हैं कि बच्चा बड़ा होता है, अगर बड़े होने के साथ में उसके ज्ञान की वृद्धि नहीं होती है तो उसके बड़े होने का कोई मायने नहीं रह जाता। आप अगर बड़े हो रहे हैं और बड़े होने के साथ में आपकी बुद्धि का भी विकास नहीं हो रहा है, आपका ज्ञान नहीं बढ़ रहा है, तो आपकी उन्नति वहीं रुक जाती है। आप अपने घर, परिवार, समाज के लिए एक बोझ बन सकते हैं। जो व्यक्ति ज्ञान की वृद्धि हमेशा करता रहता है, ज्ञान के साथ चलता है, वो व्यक्ति अपना भी निर्वाह करता है, दूसरों के लिए भी सहयोगी बनता है। तो ज्ञान हमारे लिए बहुत आवश्यक चीज़ है, ये सभी महसूस करते हैं। हम अगर पढ़ रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, किसी भी तरीके की जॉब कर पा रहे हैं, अलग अलग तरह से हमारे सामने टेक्नोलॉजी आ रही है और हम उसमें भी अपने आप को अपग्रेड कर पा रहे हैं, तो ये सब हमारे लिए ज्ञान के माध्यम से होता है।
इसलिए जीवन की एक बहुत बड़ी जरूरत है ज्ञान। ये भीतर से ध्यान में रखो। बाहर की चीजें चाहे वो किताबों के रूप में हो, कोचिंग स्कूलों के रूप में हो, वो ज्ञान के साधन हो सकते हैं, लेकिन ज्ञान हमारे अंदर की अपनी एक क्वालिटी है जो हमारे अंदर हमारी आत्मा का नेचर के रूप में होती है। और वह नेचर हमारे अंदर अगर बढ़ता है, उस ज्ञान स्वभाव की वृद्धि होती है, तो वह भी इसी तरह की भक्ति के माध्यम से होती है। क्योंकि जिन्होंने अपने अंदर ज्ञान पूर्ण प्राप्त कर लिया है, अगर आप उनको अपना आदर्श मानेंगे, उनकी सेवा पूजा में लगेंगे, उनकी तरफ अपना ध्यान रखेंगे, तो आपको भी वही चीज प्राप्त होगी जो आपके लिए आदर्श होते हैं। कौन है आपके आइकॉन? बोलो बोलो, अब बोलो, कौन है? ये तो सब कहने की बात है। अगर आपके लिए किसी भी तरह का कोई भी एक साइंस सामने आ जाता है, उस साइंस को बताने वाला कोई साइंटिस्ट सामने आ जाता है, तो वो आपके लिए बहुत जल्दी आइकॉन बन सकता है। लेकिन एक पढ़े लिखे व्यक्ति को अपना आइकॉन किसको बनाना चाहिए? छोटे मोटे ज्ञानी को नहीं। यहां वो चीजें सिखाई जाती हैं कि एक बार आप अपना टारगेट एक इस तरीके से बना लो कि आपको फिर छोटे छोटे टारगेट बनाने की जरूरत ना पड़े और वो अपने आप बनते चले जाएं। एक बार आप केवल ज्ञानी के ज्ञान को समझ लो, एक बार आप सर्वज्ञता की उस पूर्ण ज्ञान को अपना आदर्श बना लो, तो आपको छोटे छोटे ज्ञान के गड्ढे अपने आप भरते चले जाएंगे। ये एक साइकोलॉजी होती है। अगर आप अपने अंदर ज्ञान पूर्णता के लिए प्राप्त कराना चाहते हो, तो आपको पूर्ण ज्ञानी पुरुष को अपना आदर्श बनाना होगा। इसी तरह से आदमी जीवन में जो कुछ करता है, सुख की प्राप्ति के लिए करता है। किसके लिए? सुख। हम कभी नहीं चाहते दुख हो हमको किसी भी तरीके का, लेकिन सुख भी अगर होता है तो वो कहाँ होता है? वो भी हमारी आत्मा की ही अपनी एक क्वालिटी है, आत्मा का ही अपना एक गुण है। और हम उस सुख की पूर्ति के जितने भी साधन अपनाते हैं, बाहर से अपनाते हैं, लेकिन ये ज्ञान और सुख दोनों हमारे अंदर होते हैं। भगवान उन्हीं को कहते हैं जिनके अंदर कंप्लीट नॉलेज हो और कंप्लीट जिनके अंदर ब्लिस हो। पूर्ण ज्ञान और पूर्ण सुख के धनी जो होते हैं, उन्हीं के पास में अगर आप उनकी पूजा करें, स्तुति करें, तो आपको भी ज्ञान और सुख की वृद्धि होगी। इससे बढ़कर के आपको क्या चाहिए? मांगने वाला बड़े तरीके से मांगता है। क्या कहता है? भगवान आपके पास तो बहुत सारा ज्ञान है, बहुत सारा सुख है, हम सारा नहीं चाहते हैं, बहुत नहीं चाहते हैं, क्योंकि बड़े व्यक्ति से पूरा मांगोगे तो कभी नहीं मिलेगा। तो होशियार बच्चा क्या करता है? सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? मम्मी लड्डू बनाती है ना, दीपावली चल रही, रसगुल्ला बना रही होगी, गुजिया के मौसम चल रहा है। अगर छोटा बच्चा हो और बड़ा बड़ा मांगे, तो माँ कहती है बेटा थोड़ा थोड़ा करके लेना, थोड़ा थोड़ा करके लेना। समझ आ रहा? क्योंकि माँ को पता है इसका हाजमा खराब हो जाएगा। तो छोटा बच्चा देख करके आकर्षित तो होता है। पापा को 2 रसगुल्ले दे दिए तो हम भी 2 खाएंगे। अब वो इतना छोटा है कि वो एक भी पचाने की क्षमता नहीं रखता, लेकिन वो 2 ही खाने की इच्छा करता है। लेकिन समझदार बच्चा क्या करता है? ये तो मोहित बच्चों की बात हो गई, जो मोहित हो जाते हैं। समझदार बच्चा क्या कहता है? हमें जो आप खा रहे हैं उसमें से बस आप हमें थोड़ा थोड़ा दे दो। अगर थोड़ा मिलेगा तो थोड़ा थोड़ा करके वो पूरा भी ले लेगा और किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उसने थोड़ा लिया, फिर थोड़ा लिया, फिर थोड़ा लिया, ऐसे करके वो पूरा ले लेगा और उसको पूर्णता की प्राप्ति भी हो जाएगी। उसका हाजमा भी खराब नहीं होगा और माँ को भी कभी ऐसा नहीं लगेगा कि इस बच्चे ने कुछ ज्यादती की है। ये लेने का तरीका होता है। भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, आप भगवान से क्या मांगेंगे? ये भगवान आपके पास तो ज्ञान की समस्त पर्यायें प्रकट हो गई। एक छोटी सी कड़ी अगर हमें उस केवल ज्ञान की अनंत सुख में से एक छोटी सी कड़ी का मात्र मिल जाए, एक समय की कड़ी मात्र मिल जाए, तो जानते हो उसने कितनी बड़ी चीज मांग ली। जो ये स्तुति कर रहा है उसे पता है कि केवल ज्ञान की एक कड़ी नहीं होती है, एक कणिका नहीं होती है। मिलेगा तो पूरा ही मिलेगा, लेकिन मांगेंगे तो
कड़ी का मांगेगा। सुख की एक छोटी सी कड़ी मिलेगी, अगर उस कड़ी से हमारी कड़ी जुड़ गई तो एक दिन वह कड़ी हमें पूरी मिल जाएगी जिस कड़ी के माध्यम से हमने शुरुआत की है। इसलिए ज्ञान अगर मांगना है तो भगवान के केवल ज्ञान से एक कणी का मात्र ज्ञान मांगो। अनंत सुख का एक छोटा सा सुख मांगने की चेष्टा करो और फिर देखो आपका वह सुख कैसा बढ़ता चला जाता है। ऐसे अनंत ज्ञान और सुख की अगर हमारे अंदर मनोभावना होगी तो हमारे ये मनोरथ जो छोटे छोटे होते हैं वो अपने आप पूर्ण होते चले जाएंगे। ओम ह्रीम सर्व मनोरथ पूर्ति कराय क्लीं महाबीजाक्ष सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं सर्व मनोरथ पूर्ति कराय क्लीं महाबीजाक्ष सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं सर्व मनोरथ पूर्ति कराय क्लीं महाबीजाक्ष सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं सर्व मनोरथ पूर्ति कराय क्लीं महाबीजाक्ष सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं सर्व मनोरथ पूर्ति कराय क्लीं महाबीजाक्ष सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं सर्व मनोरथ पूर्ति कराय क्लीं महाबीजाक्ष सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं सर्व मनोरथ पूर्ति कराय क्लीं महाबीजाक्ष सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं सर्व मनोरथ पूर्ति कराय क्लीं महाबीजाक्ष सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं सर्व मनोरथ पूर्ति कराय क्लीं महाबीजाक्ष सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। अत्यंतपूत चरणं तव सर्ववन्द्यं चित्ते निधाय यदहं स्वमुखं विपश्यन् उल्लासयामि मुखदर्पण दर्शनात्ते सीदामि साम्य विकलात् स्वमुखेति वीर। अति पवित्र जो चरण कमल है वंदनीय नित सदा रहे, उनको चित्त में धारण करके अपना मुख हम देख रहे। अति उल्लासित मम मन होता किंतु आप मुख दर्पण दे, आप सरीखा सामे हमारे मुख पर नहीं देख करके। स्तुति तो भगवान की हो चुकी है, अब तो ये भगवान से बातचीत चल रही है। समझ आ रहा है? भगवान के गुणों की स्तुति होने के बाद में जो भगवान की स्तुति करने के बाद जो भक्त के मन में आता है वो भक्त अपनी भक्ति में कहता चला जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? हे भगवान, आपके चरण कमल तो हमेशा वंदनीय हैं, पवित्र हैं, लेकिन जब हम इन चरण कमलों को अपने चित्त में धारण करके इन चरणों के नाखूनों में अपना मुख देखते हैं तो हमें अपना मुख भी दिखाई पड़ता है। सुन रहे हो? कभी देखा है आपने? देखने की कोशिश करना। और जब हम अपना मुख आपके चरणों में देखते हैं तो बड़ा उल्लास पैदा होता है कि देखो हमें भगवान के चरण दिखाई दे रहे हैं। कभी दिखाई दिए कि नहीं दिखाई दिए? कुछ नहीं देता, सब ऊपर ऊपर से भगवान की भक्ति करते हो। जब तक भीतर से भगवान की भक्ति में हृदय इस तरह से प्रफुल्लित नहीं होगा, हृदय कमल में जब तक इस तरह से चरण कमल स्थापित नहीं होंगे, उल्लसित मन नहीं होगा और उसमें आपको अपना मुख दिखाई नहीं देगा, तब तक आपके अंदर वह भगवान की भक्ति के पुण्य प्रताप से होने वाला जो भाव है वो घटित नहीं होगा। जब हमने मुख देखा उन चरणों में तो अच्छा तो लगा, लेकिन फिर थोड़ा सा खेद हुआ। क्या खेद हुआ? कि अपना मुख देखने के बाद में भगवान मैंने आपका मुख देखा। सुन रहे हो? और आपका जब मुख देखा तो लगा कि आपका मुख तो बड़ा सौम्य है, बड़ा प्रकाशमान है, बड़ा प्रहसित, हमेशा मुस्कुराने वाला है। हमारा मुख तो कभी भी मुरझा जाता है, मिलान सा बना रहता है। ऐसा देख करके हमने अपने मुख से आपके मुख की तुलना की, लेकिन आपके सरीखा साम्य देख करके भी हमें अपने अंदर कोई खेद इसलिए नहीं आया कि हमें इतनी इस बात की प्रसन्नता हुई कि हमारे आराध्य ही हमेशा ऐसे ही प्रसन्न बने रहें जैसा हम चाहते हैं। ऐसा यह भक्ति का भाव अगर हमारे मन में आएगा तो हमारा मुख कभी भी मिलान नहीं होगा। हम यही चाहते हैं जितने भी भगवान के भक्त हैं हमेशा प्रसन्न मुख वाले रहें, खुश रहें, और किसी भी तरीके का अभाव हो भगवान के मुख की ओर देखो, खुश रहो। महाराज कैसे हो सकता है? पति बीमार है,
लड़के की जॉब नहीं लग रही, हम तो उसका मुख देखते रहते हैं और उसके मुख को देख करके बीमार पड़े रहते हैं। कितनी माताएं अपने दुख से दुखी नहीं होती हैं, बेटे बेटियों को लेकर के आती हैं, उनके दुख से दुखी रहती हैं। इतनी उम्र हो रही है और उस उम्र में जब उन्हें उस दुख से मुक्त होना चाहिए, वो उस दुख को अपने ऊपर लादे रखती हैं। बेटी का विवाह नहीं हो रहा, उसकी जॉब नहीं लग रही, बेटा पढ़ नहीं रहा, व्यापार नहीं चल रहा। बेटे को और बेटी से पूछें तो उसे कोई दुख नहीं हो रहा। बेटी से पूछता हूं मैं कभी कि तुम्हें ऐसा लगता है कि विवाह जल्दी हो जाना चाहिए? नहीं नहीं महाराज, इतनी पता नहीं क्यों इनको जल्दी पड़ी रहती है, हमें ऐसा कुछ नहीं लगता। और माता पिता उसकी उस चिंता में दुबले होते चले जा रहे हैं, तो भाई तुम्हें क्या बड़ी चिंता है इतनी ज्यादा करने की? जब बेटे बेटियां अपने आप में समर्थ हो रहे हैं, वो अपने आप में खुश रह रहे हैं, तो आप उनकी खुशी को देख करके भी क्यों दुखी होते हो? हमारी ये समझ नहीं आता। जब समय आता है, सब काम होता है, आप अपना प्रयास करते रहो, लेकिन उसके लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है कि उसका ही टेंशन, महाराज रात में नींद नहीं आती, यही एक चिंता सताए रखती है। अगर ऐसी चिंताओं में पड़े रहोगे तो तुम कभी भी भगवान के मुख को देख करके खुश हुए ऐसा हम नहीं समझ पाएंगे। आपको अपने बेटे बेटियों की चिंता में दुखी नहीं होना। अगर कभी दुख आ भी जाए तो उस दुख को दूर करने के लिए क्या करना? ऐसे भगवान का साम्य भाव में स्थित मुख देखना और अपने मुख को उनके सामने रख करके प्रसन्न करने की कोशिश करना। ऐसी प्रैक्टिस करोगे तो सारे दुख दूर हो जाएंगे। ओम ह्रीं साम्य मुखाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं साम्य मुखाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं साम्य मुखाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं साम्य मुखाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं साम्य मुखाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं साम्य मुखाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं साम्य मुखाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं साम्य मुखाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं साम्य मुखाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय अनर्घ्य पद प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। सद्रव्य संयम पथे प्रथमं प्रयुज्य स्वं भाव संयम निधौ तदनुव्यधायि नोल्लङ्घयन् क्रमविधिं क्रमविद्विधिज्ञो मार्तण्डवच्चरति वै महतां स्वभावः। पहले आप द्रव्य संयम के पथ पर खुद को चला दिए, तभी भाव संयम की निधि भी आप स्वयं ही प्राप्त किए। जो क्रम जाने विधि को जाने, क्या उल्लंघन कर सकता? महापुरुष का ये स्वभाव है, सूरज सम पथ पर चलता। ओम ह्रीं द्रव्य भाव संयम निधि प्राप्ताय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं द्रव्य भाव संयम निधि प्राप्ताय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं द्रव्य भाव संयम निधि प्राप्ताय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं द्रव्य भाव संयम निधि प्राप्ताय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं द्रव्य भाव संयम निधि प्राप्ताय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं द्रव्य भाव संयम निधि प्राप्ताय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं द्रव्य भाव संयम निधि प्राप्ताय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं द्रव्य भाव संयम निधि प्राप्ताय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं द्रव्य भाव संयम निधि प्राप्ताय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय अनर्घ्य पद प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामीति सापेक्षतोऽपि निरपेक्षगतोऽसि नूनं बद्धोऽपि मोक्त इव मोक्तिरतोऽसि बद्धः एकोऽप्यनन्त इति भासि न ते विरोधः स्वात्मानुशासनयुते जिन शासनेऽपि।
करके सापेक्ष आप प्रभु सबसे ही निरपेक्ष हुए। कर्म बंध से बद्ध मुक्त से मुक्ति में रत बद्ध हुए। होकर एक अनंत भासते इसमें कोई विरोध नहीं। आत्म अनुशासन से युक्त हो जिन शासन से युक्त वही। ओम ह्रीं परस्पर विरुद्ध धर्म सहिताय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं परस्पर विरुद्ध धर्म सहिताय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं परस्पर विरुद्ध धर्म सहिताय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं परस्पर विरुद्ध धर्म सहिताय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः। ओम ह्रीं परस्पर विरुद्ध धर्म सहिताय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय। ओम ह्रीं परस्पर विरुद्ध धर्म सहिताय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय। ओम ह्रीं परस्पर विरुद्ध धर्म सहिताय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय। ओम ह्रीं परस्पर विरुद्ध धर्म सहिताय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय। ओम ह्रीं परस्पर विरुद्ध धर्म सहिताय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय। अनर्घ्य पद प्राप्ते अर्घ्यं निर्वपामीति। दृष्टोऽपि नो श्रुतिगतो न कदापि पूर्वं स्पृष्टो मया न महिमानमहं न वेद्मि। देवेश भक्तिरस निर्भरमानसेऽस्मिन् प्रत्यक्षतोऽप्यधिकरागमतिः परोक्षे। पहले नहीं आपको देखा नहीं सुना है कभी कहीं नहीं छुआ है कभी आपको जानी महिमा कभी नहीं। भक्ति सुरस से भरे हुए इस मेरे मन में आप मुनीश नहीं हुए प्रत्यक्ष तथापि भक्ति में राग अधिक क्यों ईश। देखो ये कैसे आश्चर्य की बात है कि किसी भी भक्त ने कभी भगवान को देखा नहीं, है ना। वर्धमान को, पार्श्वनाथ भगवान को कभी देखा नहीं, और कभी भी उनको हमने जब देखा नहीं तो उनका कभी स्पर्श किया नहीं। कोई उनकी विशेष महिमा जो अभी थोड़ा बहुत जानने में आ रही वो जानने में आ रही, इससे पहले कभी कुछ जाना नहीं, और जो जानने में आ रही वो भी बहुत थोड़ी सी जानने में आ रही है। समझ आ रहा है? क्योंकि करंट आपको कितनी भी दी जाए, लेकिन जितना आपका बल्ब जितने वाट का होगा उतने ही वाट की करंट उसमें पहुंचेगी, ये भी हम जानते हैं। तो कितना ही प्रकाश दिया जाए लेकिन वो प्रकाश उतना ही आएगा आप में जितना आपके वाट और वोल्टेज जितनी उसकी क्षमता है। तो जितनी महिमा बताई जाती है उसकी भी और अनंत गुणाहीन होकर के वो महिमा हमारे पास में रह जाती है, और उस महिमा के माध्यम से हम भगवान को जानते हैं। एक सोचने की बात यह है कि भगवान की भक्ति तब सही बनती है जब भगवान हमारे सामने प्रत्यक्ष हों। लेकिन भगवान प्रत्यक्ष नहीं है, फिर भी हम परोक्ष में भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो ये परोक्ष में की जाने वाली भक्ति ज़्यादा अच्छी या बड़ी है, या प्रत्यक्ष में की जाने वाली भक्ति ज़्यादा बड़ी होती है? बताओ कौन बड़ा होगा? देखो आज मैं तुमको बहुत बड़ा बनाने वाला हूँ। आप कहते हो मुझे अरिहंत भगवान कभी दिखाई दे जाएं, ऐसा पुण्य दे दो। समझ आ रहा है? अरिहंत भगवान साक्षात भी होंगे तो भी आपके अंदर जो भक्ति का भाव आएगा वो भक्ति का भाव इतना महत्वपूर्ण नहीं होगा जितना अभी वर्तमान में वो भक्ति का भाव महत्वपूर्ण है। क्योंकि आपने कुछ जाना नहीं, कुछ देखा नहीं, फिर भी आपको पता है कि हाँ वर्धमान भगवान है, वर्धमान भगवान है और कल उनका निर्वाण है। और आप आकर के अपना सब कुछ, आज सुबह से कई लोगों ने, अभी तो चाय वाय कुछ नहीं पी होगी ना? कुछ भी सही बता रहे हो? हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, सब खाली है, आज खाली रहना है ना। और इस तरीके का भाव आते हुए भी परोक्ष में भी जब भगवान के प्रति इतना भक्ति का भाव बनेगा तो यही भक्ति का भाव हमें एक दिन प्रत्यक्ष रूप में भगवान से मिलाएगा। प्रत्यक्ष होने पर हमने भगवान की भक्ति की कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उन श्रावकों का नाम अमर रहता है, उन साधुओं का नाम अमर रहता है जो परोक्ष होने पर भी भगवान की भक्ति करते हैं, और ऐसे बावले बन करके करते हैं। बावले जानते हो?
ऐसे बावले बन करके करते हैं कि सबको पता होता है भगवान की भक्ति का अगर कोई सबसे बढ़िया दिन आता है तो वो दीपावली का दिन आता है। अगर हमें कोई दिन अपने बचपन का याद आता है तो मुझे केवल वो दीपावली का दिन याद आता है, जिस दिन सूर्य निकलने से पहले अंधेरे में नहाना पड़ता था। समझ आ रहा है? वो एक दिन होता था जब सब घर परिवार तैयार होता था, सजता था और भगवान के जिनालय में लाडू चढ़ाने के लिए सबसे पहले पहुंचने की भीड़ मची रहती थी और सब पूरी गली मोहल्ले के लोग सब सुबह जल्दी से अंधेरे में ही तैयार होकर के भगवान के पास पहुंचते थे। सब नए नए कपड़े, नए नए वस्त्र पहन करके और अच्छे सज धज करके पहुंचते थे। वो दिन सबसे अच्छा दिन हमें लगता था। अब आपको कौन सा लगता है आप जानो। और जब वहां पर भगवान का लाडू चढ़ जाता है, पूजा हो जाती है, पूजा होने के बाद में जब निकल करके आते हैं मंदिर से, जब तक 7:30-8 बज जाते हैं, फिर उसके बाद में सब घर में तैयार रहता है। समझ आ रहा है? और फिर जाकर के जब उसका मजा लिया जाता है तो वो कुछ बात अलग ही होती है। हमें लगता है ये परंपरा एक प्राचीन परंपरा थी जो चलती रहती थी। थोड़ा हमारे ज्ञान बढ़ने पर हमने इन परंपराओं में भी कुछ सुधार किया, लेकिन हमें इसी तरह की परंपरा को बनाए रखना है। भगवान का जो निर्वाण होता है वो प्रत्यूष वेला में होता है। आचार्य महाराज भी कभी अंधेरे में भक्ति कभी जल्दी नहीं पढ़ते, सुबह सुबह की कोई भी क्रियाएं किताब खोल करके नहीं करते, लेकिन एकमात्र इसी दिन दीपावली के दिन, निर्वाण भक्ति के दिन, वो सुबह सुबह जल्दी पढ़ने लग जाते हैं। मतलब कि उन्हें भी वह समय जबकि उजेला होने वाला हो और हम भगवान की भक्ति में लीन हो, उससे पहले हम तैयार हो जाएं। बस इतनी सी बात, और कोई बात नहीं है। समझ आ रहा है? ऐसा ना हो कि उजेला हो गया उसके बाद हम भगवान की भक्ति करने आए। चतुर्दशी के रात्रि में ही निर्वाण माना गया है। भगवान के निर्वाण का समय चतुर्दशी कहा गया है, लेकिन पूजा होते होते वो अमावस्या लग जाती है। ऐसा यह बीच का जो एक समय बना रहता है, ये एक अद्भुत समय होता है, जिसे हम प्रभाती का समय कहते हैं। एक प्रभात बेला का समय होता है और उस समय पर उजेला होते होते हम भगवान की पूजा इत्यादि करके निश्चिंत हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ भाव कल यहां हमें दिखना चाहिए। सुन रहे हो? हाँ, जहां भी चातुर्मास होता है वहां ऐसा ही भाव दिखता है। अब आगरा में हो रहा है तो आगरा में भी ऐसा ही भाव दिखना चाहिए। और सबको कल सुबह हम पहले अपनी निर्वाण भक्ति आदि के पाठ करेंगे और उसके बाद में हम आपकी प्रक्रिया में शामिल होंगे। और जब भगवान का निर्वाण कल्याणक का समय होगा तो आपको बिल्कुल ध्यान पूर्वक पावापुरी ले जाके ही आपको निर्वाण करवाएंगे। ऐसा आप अपने मन में अच्छा भाव बना करके रखें। और यह निर्वाण का एक कल्याणक का जो अवसर आता है वर्धमान महावीर भगवान का, ये अपने जीवन में बहुत अनूठा अवसर है। इसका पूरा आनंद लें। और इसका आनंद देने के लिए जब हमें भगवान के ही क्या कहें, दूत कहें, भगवान के ही सेवक कहें, भगवान के ही भक्त कहें, ऐसे जब सब हमें भगवान के भक्त एक साथ दिखाई देंगे तो अपने आप उस निर्वाण कल्याणक का आनंद आसमान को छू रहा होगा। सभी जिनालयों के, सभी मंदिरों के लोगों को एक साथ इस मनोभाव के साथ में इस हरि पर्वत पर आने का भाव करना है कि मैं पावापुरी के ही पर्वत पर मानो जा रहा हूं, पावापुरी ही जा रहा हूं, हरि पर्वत पे नहीं जा रहा हूं। कहां जा रहा हूं? पावापुरी जा रहा हूं। कल यही कहते कहते आना। समझ आ रहा है? घर से जब निकलो, चलो चलो चलो, कहां चलना है? पावापुरी चलना है। समझ आ रहा है? बस ऐसे मनोभावों के साथ आप आओ और फिर देखो आपका वह धर्मानुराग जो होगा वो अपने आप में बढ़ा हुआ होगा। और ऐसे अनुराग के बढ़ने से ही हमें भगवान के वास्तव में कभी ना कभी ऐसे दर्शन होंगे जब हम भगवान को देख करके अपने सम्यक दर्शन को छायक सम्यक दर्शन बना पाएंगे।
आज हम भगवान के उस दर्शन की श्रद्धा करके अपने अंदर क्षयोपम सम्यक दर्शन का भाव रखते हैं, तो हम कभी क्षयक सम्यक दर्शन का भाव भी इसी भक्ति से बना पाएंगे। ओम ह्रीम आश्चर्यकर महिमा सहिताय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः ओम ह्रीम आश्चर्यकर महिमा सहिताय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः ओम ह्रीम आश्चर्यकर महिमा सहिताय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः ओम ह्रीम आश्चर्यकर महिमा सहिताय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः ओम ह्रीम आश्चर्यकर महिमा सहिताय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः ओम ह्रीम आश्चर्यकर महिमा सहिताय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः ओम ह्रीम आश्चर्यकर महिमा सहिताय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः ओम ह्रीम आश्चर्यकर महिमा सहिताय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय नमः ओम ह्रीम आश्चर्यकर महिमा सहिताय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जिनाय। अनर्घ्य पद प्राप्त है अर्घ्यम नर्वपामीति। आगे के जो लगभग 14 अर्घ बचे हैं ये अब परसों के दिन ही हो पाएंगे, और परसों के दिन ये अवश्य ही पूरे ही करेंगे, क्योंकि आगे का कार्यक्रम फिर दूसरा है। इसलिए इन अर्घों का पूर्ण लाभ आपको परसों मिलेगा। अभी आप अपने अर्घ चढ़ा करके अपने विधान की पूर्ति कर लें। बोलिए महावीर भगवान की जय। जय बोलिए परम पूज्य मुनिवर से प्रणम्य सागर जी मुनि महाराज की।